नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शादी की। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो रही या लेट हो रही है, या कहेंगे कि वो शादी नहीं करना चाहते, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या बच्चे नहीं कर पा रहे। तो आज मैं कुछ चीजें बताऊंगी, कुछ ही योग बताऊंगी, सारे तो नहीं बताऊंगी, और एक कुछ सिंपल रेमेडीज भी बताऊंगी जो हर कोई कर सकता है अगर वो करना चाहता है तो। और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। जैसे कहते हैं कि ना, शादी के लिए हमेशा वीनस को ही देखा जाता है और वीनस ही कारक है। मंगल भी देखा जाता है, लेकिन आजकल तो वीनस और मंगल दोनों ही है। दोनों ही वर्किंग है, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, दोनों ही बाहर नौकरी कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के बैठे हैं। तो वीनस मरकरी, वीनस और मंगल है ना। कुछ लोग वीनस और मंगल को भी शादी का कारक लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वीनस है। कहते हैं कि अगर, है ना, कहते हैं कि शादी का कारक, अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो हमें सातवें घर को देखना चाहिए। अगर किसी शादी नहीं हो रही तो हमें वीनस को उसके चार्ट में देखना चाहिए, है ना। वीनस शादी का कारक है। ये भी कहते हैं कि शादी की प्रॉब्लम अगर कोई फेस कर रहा है, तो उसे हमेशा षष्ठी और एकादशी के व्रत रखने चाहिए, है ना। इस तरह से कहते हैं कि हम जब सातवें घर को देखते हैं और सातवें घर में सन आता है तो कहते हैं उसकी शादी खराब होगी। नहीं, ऐसा नहीं। सातवें घर में अगर सन आ रहा है तो बंदा इगोइस्टिक होगा, वो हर काम जो करेगा ढोल बजा के करेगा, है ना, किसी से छुपा के नहीं करेगा। और उसी को अगर पहले घर में जुपिटर देख ले तो उसकी शादी बहुत अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं है, उसको बचाने के भी योग है। फिर वो कहते हैं कि जब हम अपने पार्टनर्स देखते हैं तो भी हम सातवें घर से देखते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या हमारा स्पाउस हो, है ना। वो कहते हैं कि अगर हम सातवें घर में मंगल को ले आए तो जो आपका पार्टनर होगा थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, तो उसके लिए शादी के टाइम में अगर आप भुनी हुई मूंगफली गरीबों को बांटेंगे, रिश्तेदारों को खिलाएंगे, तो उससे वो बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ वो कहते हैं अगर केतु होगा तो आपका जो पार्टनर होगा ज्यादा बोलने वाला नहीं होगा, आइसोलेशन में रहने वाला होगा और दूसरों का उद्धार करने वाला होगा। मतलब लोग उसके पास आएंगे और कहेंगे भाई मैं तो फंसा हुआ, तू मुझे बचा दे। अगर राहु होगा तो आप बहुत ही क्लेवर होगे, आपको पता है कि आप अपना काम औरों से कैसे निकल आएंगे और लोग आपका पागल बना के जाएंगे, है ना। कहते हैं कि अगर वीनस और मंगल होगा 12वें घर में तो कहते हैं यहाँ पे वीनस की चलेगी, क्योंकि वीनस का पक्का घर है, तो यहाँ तो सिर्फ वीनस की ही चलेगी, है ना। और ये भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका वीनस अच्छा हो तो उसके लिए अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, ऐसी जगह रहो जहां लोग आपकी तारीफ करें और वो सच्ची तारीफ करें। इस तरह से नहीं कि आपके सामने तो अच्छा और आपके पीछे बुरा, नॉट लाइक दिस, है ना। इसके साथ ये भी कहते हैं कि इसके साथ ये भी कहते हैं जब भी जो मून है विशाखा या पुनर्वासु नक्षत्र में आएगा तो मैरिज में इश्यू आएंगे ही आएंगे। फिर वो कहते हैं कि जब भी सन जब भी सन सातवें घर में या आठवें घर में होगा तो वो गलत काम करते हुए बोलेगा कि हाँ मैंने किया है, जो करना है कर लो। उसके लिए जिसे कहते हैं ना, लॉजिकल राइट्स का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे अगर सन पहले घर का हो या 9वें घर का हो या 5वें घर का हो तो वो क्या बोलेगा कि मैं जो भी करूंगा ना सही तरीके से और सच्चा करूंगा, मेरा नाम है। लेकिन इस तरह से सन जब 7वें और 8वें घर में होगा या 12वें घर में होगा तो वो गलत काम करके भी उसकी परवाह नहीं करेगा कि कर दिया छोड़ो, जो होगा देखी जाएगी, डजेंट मैटर फॉर हिम राइट एंड रॉन्ग, है ना। ये कुछ चीजें हैं जब आप किसी की चार्ट को देखते हो। इसके साथ ही जब आप ये देखते हो कि किसी का इनफेर्टिलिटी इशू है तो आप ये देखो क्या उसके उसके सातवें घर में मंगल, या आप ये देख सकते हो कि उसके सातवें घर में मंगल या वीनस का योग तो नहीं बन रहा जिसकी वजह से उसको इनफेर्टिलिटी इशू आ रहा है ना। इसके साथ आप ये भी देख सकते हो अगर उसका कुछ एक्स्ट्रा मैटर फेयर है तो तीसरे घर से अगर तीसरे घर से अगर या छठे घर से वीनस का लिंक हो रहा हो राहु के साथ, है ना, या फिर आप दूसरे घर में देखो कौन से मेलेफिक प्लैनेट्स हैं और सातवें घर में देखो कौन से मेलेफिक प्लैनेट, तभी आप ये देखोगे कि उस बंदे की शादी क्यों नहीं हो, है ना। और ये भी देखा जाता है कि जब भी वीनस की महादशा होती है तो किडनी, आईज और पेनक्रियास से रिलेटेड भी ऐसी प्रॉब्लम होती है हेल्थ की जो कभी ठीक नहीं होता। तो वीनस के लिए बोलते हैं कि सात्विक खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, जैसे मून के लिए बोलते हैं अगर आप अच्छा और हेल्दी खाना खाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, आपके थॉट प्रोसेस एकदम पॉजिटिव रहेंगे, आपकी बॉडी एकदम अच्छी रहेगी। अगर अपने थॉट्स अच्छे होंगे तो आपका वीनस अच्छा होगा, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अगर आप एकादशी का व्रत रखेंगे और षष्ठी का व्रत रखेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के सातवें घर में वीनस हो या और कोई प्लेनेट अच्छे हो तो उसमें हम जैसे इत्र की
रेमेडी कराते हैं कि जब शादी हो उस टाइम लोगों के ऊपर इत्र छिड़को, है ना, और इत्र फ्राइडे के दिन लक्ष्मी जी को देकर आओ। इसी तरह से हम रोज के परफ्यूम्स भी शादी में बंटवाते हैं अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही हो। अब सबसे ज्यादा ये होता है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे सातवें घर में केतु है, तो हम क्या करें। अगर आपके सातवें घर में केतु आ रहा है, केतु इज द कारक फॉर आइसोलेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके जो भी दोस्त होंगे वो ऐसे होंगे कि आपके पास मदद मांगने आएंगे, है ना, कि हमें फ्री करो, हमें ये बाउंडेशन है या हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप उनका उद्धार करने आए हो, है ना, और आप भी अपने अपने स्पाउस के साथ ज्यादा अटैच फील नहीं करोगे। तो इस चीज को दूर करने के लिए अगर आप अपने स्पाउस के साथ गीता का पाठ सुनेंगे या श्री सूक्तम सुनेंगे 30 दिन लगातार, 30 डेज, तो आपको अपने अंदर एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। तो ये छोटी सी ग्लिम्सेस थी मैरिज को लेके जो आजकल नहीं हो रही या लेट हो रही है, या जिसकी पहली टूट गई। कभी कभी चार्ट में ये प्रॉमिस होता है, नेटल चार्ट में ये प्रॉमिस होता है कि आपकी शादी नहीं होगी, या ये बंदा बहुत गुस्से वाला है, इसकी शादी हो गई तो टूट जाएगी, है ना। तो दिस इज चार्ट का प्रॉमिस, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ट्रांजिट में अगर प्लैनेट मूव कर रहे हैं तो उसमें अगर आपकी शादी हो गई, आपने अपने प्रॉमिस को डिनाई नहीं किया, शादी होने के बाद भी कईयों की पहली दूसरी तीसरी शादी हुई है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई शादी तो हो ही जाती है चाहे चार्ट मिले या ना मिले, जैसे हम सिखों के लिए बोलते हैं, पर सिख जो होते हैं वो अपने गुरु के बहुत बड़े सेवादार होते हैं। अगर उनके गुरु ने बोल दिया ये करना है तो वो ये करते ही हैं, है ना। इसी तरह बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पितरों की ना हमें प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पितरों की प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे, जब आप अपने बच्चों से कुछ डोनेट ही नहीं कर पा रहे। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी बददुआएं नहीं देते, है ना। ये हमारी पुरानी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब भी हमारे हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो आपको मंदिर जाके या गरीबों को कुछ देना है, क्योंकि हमें भगवान ने देने के लिए बनाया है। अगर हम नहीं देंगे तो ये संसार और ये सृष्टि नहीं चलेगी ना। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो पंछी नहीं होंगे, अगर हम पेड़ नहीं लगाएं तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा ही नहीं होगी, तो फिर किसी का भी जीवन नहीं चलेगा। तो इस साइकिल को चलाने के लिए, है ना, तो वी नीड टू डोनेट। सो डोनेशन करना कभी भी खराब नहीं होता। किसी भी किसी भी पितर ने या किसी भी मंदिर में कोई भी आपको ये नहीं बोलता कि आप मुझे इतने पैसे दो तब मैं आपको इतनी ब्लेसिंग दूंगा, ऐसे नहीं होता ना। सो ये था छोटा सा ग्लिम्स ही, जो लोग पढ़ रहे हैं और जिनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है मैरिज को लेके, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें वो टेक केयर कर सकते हैं। और एक बात, बहुत सारे लोग जब शादी करते हैं ना तो अपने चार्ट का गुण मिलाते हैं। आज की डेट में ये गुण मिलान लागू नहीं होता क्योंकि हमारा रहन सहन और सोच वैसी नहीं है। सो बहुत सारी अदर चीजें हैं जो हम कुंडली में देखते हैं और मिलाते हैं। सो ये थी मेरे लिए, मेरी तरफ से एक छोटी सी नोट अपने स्टूडेंट्स के लिए और मेरे वीडियो देखने वालों के लिए। थैंक यू सो मच। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।